में ये बात जानते हैं, हम कोई कमजोर हैं, हमसे कोई काम नहीं होगा, हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं, इसलिए हम जो कुछ करेंगे उसमें सफलता कभी भी नहीं होगा। शैतान बार बार हमारे कान में ये बात बताते रहता है, ये बात को हमें समझाते रहता है, कितना भी हम करें उसमें सफलता नहीं होगी। क्यों? शैतान ऐसे हमारे कान में सुनाएगा, तुम्हारे जीवन में कमी है, तुम पिछले दिनों में ऐसे ऐसे चला था, इसलिए तुमको हालेलुया इस सफलता कभी भी पा नहीं सकता है। फिर आसो हालेलुया परमेश्वर से दूर होकर उसके बाद हालेलुया परमेश्वर के सनों में हालेलुया बंदा के साथ जिस व्यक्ति ने हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उस व्यक्ति को कैसे कैसे परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथ में इस्तेमाल किया, उसके बारे में आज आप लोगों से बताने के लिए पवित्र आत्मा मेरे को अगुवाई दिया है। हालेलुया। हम प्रार्थना पूर्व बैठे तो परमेश्वर के हालेलुया आत्मा हमारे जीवन को हालेलुया हमारे जीवन में पिछले दिनों में हालेलुया हुआ बातों को हमें याद दिलाकर विश्वास में और पक्का करने के लिए, वायदा में हम और हालेलुया आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर से आशीष और पाने के लिए परमेश्वर हमें तैयारी करेगा। आमीन आमीन। चलो तैयार है। हालेलुया हालेलुया। हम अच्छा से जानते हैं एक पत्रोस के बारे में। पत्रोस का कोई गुण नहीं था। पत्रोस मछुआरा है, मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति है। उसके शरीर में हालेलुया मछली का हालेलुया बदबू है, उसके जाल में मछली का बदबू है, उसके हालेलुया नाव में मछली का बदबू है, उसके गांव में भी मछली का बदबू है, क्योंकि उस गांव पूरा हालेलुया मछुआरों से हालेलुया भरे हुए थे। कहीं भी जाए तो मछली का ही हालेलुया बदबू आने वाला हालेलुया उस झुंड में से परमेश्वर हालेलुया पत्रोस को चुना। पत्रोस को परमेश्वर ने हालेलुया अपने सेवा के लिए नियुक्त किया। पत्रोस के जीवन में हालेलुया प्रभु के साथ साथ चलते प्रभु के हालेलुया कई बातें उसको अच्छा लगा, कई बातें परमेश्वर से सीखने के लिए मिला, कई बातें अद्भुत चमत्कार अपने आंखों से देखने के लिए मिला, कई बातें परमेश्वर ने पत्रोस से करवाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। बहुत कुछ बातें हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते आशीष पाते हालेलुया थोड़ा समय के लिए अपने जीवन में कमी आ गया, अपने जीवन में हालेलुया थोड़ा सा हालेलुया गलती आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको हालेलुया पहले चेतावनी दिया, तुम हालेलुया सच में तुम क्या करने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको हालेलुया चेतावनी दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको परखने के लिए पूछा, क्या सच में तुम मुझे प्यार करते? पत्रोस ने बोला, हाँ जी। हालेलुया। दोबारा भी सवाल, हाँ जी। तीसरा भी सवाल, तू जानता है गुरु, आप जानते हैं मेरे दिल में क्या है? हालेलुया। मरने के लिए तुम्हारे लिए मैं मरने के लिए तैयार है, तुम्हारे लिए मैं मरने के लिए तैयार है। हालेलुया। आगे आने वाला बात प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा तरह जानता था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आज हालेलुया मुर्गा हालेलुया 3 बार भागने के हालेलुया तुम मुझे हालेलुया इनकार करने के पहले हालेलुया मुर्गी 3 बार भागना। जब वो प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास लेकर गया, उधर सब कुछ तमाशा चल रहा है, थप्पड़ मार रहा है और मुंह से हालेलुया चेहरे से बाल को नोच रहे हैं, कठिन परिस्थिति चल रहा है। बाहर पत्रोस ने आग सीखने के लिए चला गया। कई बार ऐसे ही है, परमेश्वर के साथ चलते कई बार हम दुनियादारी में चल जाते हैं। हालेलुया परमेश्वर के खिलाफ हम अपने आप बोलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया दुनियादारी हो गया, क्योंकि आग सीखने के लिए बैठ गया। बैठने के वक्त में हालेलुया एक हालेलुया लेडी ने आकर पूछी, तुम भी उनके साथ हैं? एक दासी ने बोली, तुम भी
के साथ में तुम्हारा बोली भी ऐसे लग रहा है, हालेलुया, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानते भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, हालेलुया। कैसे कैसे इनकार किया? 3 बार के बारे में सुसमाचार में बेटी से लिखा है, उसका मन टूट गया, मैं मेरे गुरु के खिलाफ बोला, मेरे गुरु के, हालेलुया, गुरु ने जो कुछ भविष्यवाणी किया वो पूर्ति हो गया, वो बहुत दुखी हो गया। फिर आंसू, यदि आपके जीवन में आपने परमेश्वर के खिलाफ जो कुछ काम किए हैं, गिरते किए हैं, कमी आपके जीवन में पाप है, आपके जीवन में कमी है, तो शैतान बोलेगा तुम दोषी हैं, तुम पापी हैं, तुम परमेश्वर के हजूरी में रहने के लिए लायक नहीं है, परमेश्वर से तुम मांगने के लिए लायक नहीं है, परमेश्वर से तुम प्रार्थना करने के लिए लायक नहीं है। मेरे आंसू, हालेलुया, शैतान ऐसे बोले तो परमेश्वर बोल रहा है, हालेलुया, पत्रोस पर प्रभु यीशु मसीह का इनकार करे तो भी उस पत्रोस को परमेश्वर ने जब, हालेलुया, अपने पाप को मन फिराया, परमेश्वर ने, हालेलुया, पत्रोस को इस्तेमाल करना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के इनकार किया हुआ पत्रोस को, हालेलुया, जब वो अपने आप, हालेलुया, मन फिराकर वापस आया, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर हालेलुया, जितने लोग मेरे आवाज को सुनते हैं, आप लोगों के जीवन में भी कमी है, हालेलुया, गिरती है, पाप है, यदि आप वापस आने के लिए चाहते हैं तो जैसे, हालेलुया, पत्रोस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वैसे आपको भी इस्तेमाल करने के लिए प्रभु चाहता है। आमीन, आमीन। देखेंगे कैसे कैसे परमेश्वर ने पत्रोस के जीवन में, हालेलुया, अपने नाम की, हालेलुया, महिमा लिया है। प्रेरितों की काम उसका 2 अध्याय उसका 14 आयत, 2 अध्याय उसका 14 आयत पढ़ने के वक्त में, हालेलुया, पापी लोगों को, पौलुस ने पापी लोगों को, हालेलुया, मन फिराने के लिए आज्ञा दे रहा है। देखना, जब पवित्र आत्मा अपने प्रभु यीशु मसीह के वायदा के आधार पर पेंतुकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर कर आया, 120 लोग अन्य भाषा से भर गया। वो लोग अन्य भाषा बोलने के वक्त में यरूशलेम मंदिर में जितने लोग, हालेलुया, दरबार के लिए आए थे, वो लोग एक आवाज सुनकर इधर आ गया। उनके बीच में से पत्रोस खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया। पढ़ लीजिए। तद पतरस उन्हां 11 ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ हे ਯਹੂਦੀਓ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਭ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਯੋएल नबी ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ जब उन्होंने सुनिया तां उन्होंने दिल छिद गए ਅਤੇ ਪਤਰਸ और बाकी ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, इधर हम पढ़ने के वक्त में 12 लोगों के साथ खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। कौन? पिछले दिनों में, हालेलुया, थोड़े दिन के पहले प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया हुआ व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर गया हुआ व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के खिलाफ वो चला गया व्यक्ति, उसने दुनियादारी हो गया। हालेलुया। दुनिया के गर्मी के पीछे, दुनिया का ठंडी, हालेलुया, अपना ठंडी को, हालेलुया, महसूस होने के लिए, अपना ठंडी को बचाने के लिए दुनियादारी गर्मी को अपने शरीर में पाने के लिए गया हुआ। और एक पत्रोस अपने आप अपने गलती को महसूस किया। पत्रोस ने बोला है, मुझे तो परमेश्वर बचाए तो तुम्हें भी बचाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। मुझे बचाए तो तुम्हें भी बचाएगा। हालेलुया। देखो उधर हम पढ़ते हैं, पढ़ो जी, 2:14। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों। देखो उधर उच्च शब्द से प्रचार करना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक व्यक्ति के सामने खड़े
हम देखेंगे। देखो, एक व्यक्ति एक दासी के सामने खड़े होकर हिम्मत नहीं है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए, पूरा दुनिया आने के वक्त में बोल रहा है पाप से मन फिराना। कहां से? पुराने नियम का जोएल नबी के उधर से हालेलुया आयतों को लेकर प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया, लोगों ने सुनना शुरू किया, लोगों ने ग्रहण करना शुरू किया, पवित्र आत्मा कार्य काम करना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा कार्य काम करना शुरू किया। लोगों ने हालेलुया एकदम ये पूछने लगा। उसके 13वीं सवाल, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, भाइयों, हम क्या करें? हम भी पापी हैं, हमारे जीवन में भी कमी है, हम भी हालेलुया परमेश्वर की महिमा को त्याग कर हम भी दूर है। हम क्या करना चाहिए? हम हालेलुया यरूशलेम मंदिर में तो आ गया, बल्कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हुआ अभी तक। हमने हालेलुया हर साल मंदिर में आते हैं, इधर हालेलुया त्योहार हालेलुया मनाते हैं, हम चाहते हैं हालेलुया जैसे मूसा ने व्यवस्था में जितने त्योहार के बारे में लिखा है, वो त्योहार के लिए हम हमेशा इधर आते हैं। जो कुछ व्यवस्था के आधार पर बोला गया है वो सब कुछ करते हैं, बल्कि स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने के लिए हमको अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया वो पर्दा को हालेलुया फाड़ दिया। जो हालेलुया मानव जाति और स्वर्ग के बीच में जो पाप का पर्दा था, उसको फाड़ कर हालेलुया परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप किया। उस मेल मिलाप के आधार पर हम हालेलुया आगे दूर नहीं है, हम पास में आ गया। आगे हालेलुया हम दूर नहीं है, हम अब्बा पिता कहलाने के लिए पुत्र के आत्मा को परमेश्वर ने हमको दिया। उस परमेश्वर के हालेलुया आत्मा हमें हालेलुया आगे हमें हमारे पाप के बारे में हमें याद दिलाएगा। इसलिए यहूदी लोग उधर आए हुए हालेलुया कई देशों से आए हुए लोगों ने ये पूछने लगा, ये हालेलुया सज्जनों, हम क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम क्या करें? पतरस ने हालेलुया उनके लिए उपाय बताया। हालेलुया, आप देने लेने से कुछ नहीं है, आप हालेलुया चढ़ाने से कुछ नहीं है, इधर जाने से उधर जाने से नहीं है। आपको सच में हालेलुया स्वर्ग में जाना है, एक ही रास्ता है। उस रास्ता के बारे में पतरस ने बोलने लगा। पढ़ लीजिए आगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए परमेश्वर के नाम मन फिराना आपके जीवन का कमी को आप अपने महसूस करें। पतरस ने ये नहीं बोला तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, ये नहीं बोला। अपने आप अपने पापों को परमेश्वर के हजूर में समर्पण करें। मन फिराओ, अपने जीवन को परखो। हालेलुया, दुनियादारी में है आप परमेश्वर की ओर मोड़ दो। परमेश्वर के हालेलुया आप जहां परमेश्वर से दूर है उस जगह में आप वापस परमेश्वर की ओर आ जाओ। हो क्या करना है? और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा भी लेना। अब बपतिस्मा भी लेना ये एक छोटी जगह में नहीं है। यीशु मंदिर का हालेलुया जिन्होंने हालेलुया अपना हालेलुया शान हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया यरूशलेम मंदिर, उस यरूशलेम मंदिर के पास खड़े होकर हालेलुया उधर के एक हालेलुया जगह में हालेलुया कमरे में बैठकर हालेलुया सारे लोगों से प्रचार कर रहा है। मन फिराना, हालेलुया बपतिस्मा लेना। भूला नहीं ये व्यक्ति कौन थे? एक मछुआरा है, परमेश्वर को हालेलुया इनकार किया हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है। पहले ये ना सोचे मेरे जीवन में कमी आया इसलिए परमेश्वर मुझे त्याग दिया। परमेश्वर कभी भी त्याग है कि नहीं है, हम दूर नहीं जाना। हम यदि वापस आने के लिए तैयार है तो परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए भी हालेलुया उसके योजना है। हालेलुया पापी लोगों को। और कौन बपतिस्मा लेना, कौन मन फिराना? और हर एक अपने लोग उधर आए हुए हर एक लोग हालेलुया मन फिराना है। कौन बोल रहे हैं? एक संसार की अभिलाषा में
घेरे हुए व्यक्ति हालेलुया पापियों को सही रास्ता दिखा रहा है प्रभु के हालेलुया। और वो हिम्मत वाला व्यक्ति है, उसका चाका तेरा। पत्रोस हालेलुया एक डरपोक है, एक दासी के सामने वो प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। अभी हिया के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ हालेलुया अभी प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया गवाह हो रहा है। पढ़ लीजिए चाका तेरा। जहाँ उन्होंने पतरस अते यूहन्ना दी दलेरी देखी अते जानिया वो विद्वान नहीं सगों आम विचों हन तां अचरज मन्निया। फिर उन्हां नूं पछाणिया पई ये यीशु दे नाल रहे सन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि वह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार की वजह से उनको बहुत सतावा गया। चार के शुरू से हम पढ़ने के वक्त में हमको पढ़ने को मिलता है। उधर जाकर भी पतरस बोल रहा है आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके हम उद्धार पाए। तो यीशु मसीह के नाम के बिना और नाम नहीं है हम उद्धार पाने के लिए। हिम्मत के साथ हालेलुया। कौन कौन है उधर उधर देख लीजिए। उसका 4 का पहला आयत। जब वे लोग ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उनमें से चढ़ आए। हालेलुया। ये साधारण लोग नहीं है। जो याजक लोग हैं धार्मिकता में जो धर्म के प्रति राजा के बराबर है। धर्म के प्रति जो कुछ व्यवस्था के आधार पर चलना है चलाना है और क्या क्या किसको किसको करना है वो सब कुछ करने वाला है याजक लोग। हम एक टैक्स देते हैं, हम हालेलुया एक टैक्स देते हैं। उस जमाने के लोग 2 टैक्स देना, हम सरकार को टैक्स देते हैं और किसी को भी हम टैक्स देते नहीं है। और उस जमाने का लोग 2 प्रकार की टैक्स देना है, एक राजा के भंडार में, दूसरा है वो मंदिर में। ये 2 टैक्स हैं। इसलिए देखना ये जो 2 टैक्स देना लोगों के लिए बहुत भारी बात है, क्योंकि उधर कोई हिसाब किताब नहीं होता था। हम अभी ITR फाइल करें तो उसका रिसिप्ट हम मिलता है, हमको कितना आमदन है, क्या क्या है और हम कितने टैक्स भरा है, सब कुछ है। फिर वो सरकार कभी भी हमसे उसके जो हम शो किया है उसके लिए आके हम यदि साइड से ITR हमने फाइल किया है तो आगे उसके बारे में सवाल नहीं करेगा। इधर ऐसा नहीं है। उस जमाने में ऐसे थे जो चुंगी लेते थे, लेने के बाद अपने मर्जी से बोल सकता है तुमने दिया नहीं है। हालेलुया। इसलिए जखाई ने बोला मैं यदि हालेलुया भाव में यदि मैं ले तो मैं वापस देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसको खुद बताइए। हालेलुया। मत्ती चुंगी लेने वाला था। ओके, याजक लोग, तो याजक लोग राजा की पदवी के बराबर है उस जमाने में। इसलिए पिलातुस के पास प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाने के वक्त में याजकों के सामने भी हालेलुया उन्होंने सवाल पूछा प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि बराबर अधिकार है। एक याजक लोग मंदिर के सरदार उनका स्पेशल सेना होते थे। कोई भी कुछ गलत बोले, कुछ बोले, उन्होंने बोला परमेश्वर के खिलाफ बोला, ऐसा कर उनको कुछ भी करने के लिए उनको अधिकार थे। तीसरा कौन? सदूकी लोग वो है, उन्होंने कहा व्यवस्था कौन पालन करता है पालन नहीं करता है उसको ढूंढने वाला है, दोष निकालने वाले लोग। ये 3 लोग हैं। समझना, सिचुएशन समझना, पत्रोस किसके सामने खड़े हैं समझना है। एक राजा के जैसे
धर्म का हालेलुया, यहूदी धर्म का हालेलुया मान्यता प्राप्त किए हुए याजक लोग, उनका सेना और व्यवस्था को कौन पालन करता है, कोई पालन नहीं करता है, ऐसे हालेलुया दोष ढूंढने वाले लोग, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह का गवाह हो रहा है, हिम्मत के साथ बोल रहा है 4:12। और किसे दुए तो मुक्ति नहीं, क्यों जो आकाश दे हेठा मनुखा विच कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जितो असी आप बचाए जाना है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उधर दो ग्रुप के बारे में 4 का 5 उधर 2 ग्रुप है, मेन ग्रुप लिखा है। दूजे दिन यो होया कि उन्हां दे सरदार अते बुजुर्ग अते ग्रंथी यरूशलेम विच इकट्ठे होए। सारे हो गया, हालेलुया, सारे लोग उधर आ गए। ओके, उनसे बोल रहे हैं नीचे हिंदी में पढ़ा 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। किससे बोल रहे हैं पतरस ने? एक दासी के सामने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया हुआ व्यक्ति, इतना पावर, हालेलुया, हाई पावर है उनके पास, हाई अधिकार है, उन लोगों से बोल रहे हैं और किसी से उद्धार नहीं। हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं, और दूसरा नाम नहीं, ऑप्शन नहीं है। हम जो पेपर लिखते हैं एग्जाम में, ऑप्शन होता है, ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शन होता है, इधर ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, एक ही नाम प्रभु यीशु। उसके आगे पढ़ना, दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, तब ये जाना कि आपके साथ बोलने वाला प्यारे आप ये ना सोचे हालेलुया आपके जीवन में कमी हो गया, मुझसे परमेश्वर कुछ काम करने के लिए नहीं चाहता है, परमेश्वर ने मुझे इनकार किया, निकाल दिया, परमेश्वर के हजूरी से निकाल दिया। मेरे आंसू ऐसा नहीं है। यदि हालेलुया टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के हजूरी में जाने के लिए तैयार है, तो एक पत्रोस के परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और परमेश्वर आज आप सभी को हालेलुया नाम लेकर परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। एक दासी के सामने इनकार किए तो हालेलुया बड़े लोगों के सामने परमेश्वर के गवाह हो रहे हैं। आमीन, आमीन। आपको हालेलुया आपके दिल में परमेश्वर शैतान ऐसा डालेगा, नहीं, तुम्हारे जीवन में ऐसे कमी है, तुम खुद सोच कर देख लो तुमने ये किया है, तुम खुद सोच कर देख लो तुमने ऐसे किया है, तुम खुद सोच कर देख लो शैतान हालेलुया पुराने बातों को हालेलुया लेकर आने के वक्त में परमेश्वर के सन्मुख में हालेलुया आप मुंह खोलकर बोले, प्रभु मुझे नया बनाने के लिए जा रहा है। आमीन। प्रभु मुझे नया तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। इतना नहीं है, आगे भी है, पढ़ लीजिए उसका 19 आयत 4:19। पर पतरस अते यूहन्ना ने उन्हां ਨੂੰ उत्तर ਦਿੱਤਾ कि परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ फैसला करो। देखो उसका 15 पढ़ने के वक्त में न्यायाधीशों के समूह में से ये उनको बहुत पिटाई मिला, जो मिलना है वो मिल गया। मिलने के बाद बाहर जाने के वक्त में उन्होंने बोला आगे प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार नहीं सुनाना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई नहीं देना, प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, किसी से भी नहीं बोलना। उनको हालेलुया उधर का लोगों ने बोला, हालेलुया न्यायाधीशों ने बोला आगे नहीं करना। तो पतरस ने क्या बोला, क्या करवा? परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात मानें? आमीन, हालेलुया। अभी हालेलुया उनके सामने ये हालेलुया एक गवाही बोल रहा है, मुझे आज्ञा परमेश्वर से मिला है,
हमें सुसमाचार सुनाने के लिए आज्ञा मुझे स्वर्ग से मिला है। मैं ये दुनिया से किसी से भी ये अधिकार नहीं पाया है। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे हालेलुया ही अपॉइंटेड मी, हालेलुया परमेश्वर ने मुझे हालेलुया स्थिर किया है, मुझे अपॉइंटमेंट किया है सुसमाचार सुनाने के लिए। उसके बाद मालूम आगे बढ़ना। हालेलुया। ठीक ना, एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया है, उस व्यक्ति का हिम्मत मेरे आशीषों मुझे और आपको हालेलुया दिलेरी के साथ परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। हम डरपोक नहीं है, हम डरपोक नहीं है। हालेलुया सिचुएशन के वजह से कुछ कई बार हालेलुया हम हालेलुया डरपोक होकर परमेश्वर के हालेलुया खिलाफ कुछ बातें कुछ काम हम किए हैं, तो भी परमेश्वर के सम्मुख में हम हालेलुया रोकते रोकते हालेलुया आंसू बहाकर हम हालेलुया प्रार्थना करें तो पतरस का मतलब बहुत रो रहा है। हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह हालेलुया पतरस पिलातुस के पास थे तो वो बहुत पछताया। परमेश्वर वचन में लिखा है टूटते हुए मन को परमेश्वर इनकार नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। टूटे हुए मन को परमेश्वर इनकार नहीं करता है। मेरे आशीषों मुझे और आपको हालेलुया हमारे कमी को देख नहीं, यदि हम परमेश्वर हमारा कमी देखे तो कौन परमेश्वर खजूर में आ सकता है? कोई भी एक व्यक्ति नहीं आ सकता है, कोई भी एक जीवी परमेश्वर खजूर में नहीं आ सकता है। परमेश्वर हमारे कमी को देख भी उसने प्रेम किया है। परमेश्वर बोला है आगे नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे नहीं करना, हिम्मत उतना नहीं है। हालेलुया, एक हालेलुया उधर बोला, शास्त्री के सामने बोला, हालेलुया ग्रंथी के सामने बोला, एक हालेलुया और न्यायाधीश के सामने बोला। 20 आए थे। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जेड़ियां गल्लां देखियां ते सुनियां वो ना आखिए। आमीन। 4:20 क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। आमीन। फिर आपसे सुसमाचार यही है। हालेलुया, सुसमाचार यही है। आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, उसका गवाही, उसके गवाह। हालेलुया। आप हालेलुया DTH, GTH, BTH या हालेलुया MD, MTH या डॉक्टरेट लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, ये नहीं बोल रहा हूं आप ना पढ़ो, थियोलॉजी स्टडीज ना करो। थियोलॉजी की स्टडीज करना है, बहुत अच्छा है, करना ही है। एक विश्वासी के नाते आपको भी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा हुआ है, क्योंकि आपके जीवन में आपने क्या देखा, परमेश्वर के क्या क्या काम देखा, आपने क्या सुना, आपके जीवन में क्या क्या हुआ, उसके गवाह होना। आमीन। हालेलुया। न्यायाधीशों के सामने हियाव के साथ हालेलुया पतरस और यूहन्ना ने बोला हमने कुछ देखा जी, परमेश्वर के कामों को हमने देखा, हमने अनुभव किया, हमारे जीवन में अनुभव किया, हमने सुना भी है। ये तो हम कैसे चुप रह सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह जाने के वक्त में हालेलुया फरीसियों ने आकर बोला गुरु वो चुप करवा दो, क्योंकि इन्होंने बहुत चिल्ला रहे हैं। हमारे बारे में इसे बोलते हैं, इन्होंने बहुत चिल्लाते हैं, इन्होंने क्या कर रहा है उनका। हालेलुया, जिसको पता है उन्होंने चिल्लाना, जिसको पता है उन्होंने हालेलुया जोर जोर से हालेलुया करना है। हालेलुया, जैसे मैं पहले बोला जो हम वर्शिप कर रहे थे, हालेलुया जिस व्यक्ति लंगड़ा था उस व्यक्ति पतरस और यूहन्ना जाने के वक्त में वो चंगा हो गया, उस व्यक्ति ही नाचा और कोई भी नहीं नाचा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में आपके जीवन में कुछ करे तो हम तो कैसे चुप कर सकते हैं? आमीन। हालेलुया। जिसको दर्द वो रोएगा या नहीं है, रोना ही रोना। हालेलुया। जिसने परमेश्वर की महिमा को देखा वो आराधना करना ही करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम पतरस की ओर हम आगे आएंगे। पतरस हालेलुया मछुआरा, कोई बोलने के लिए कोई योग्यता नहीं है, पर यीशु मसीह को इनकार किया। हालेलुया, बहुत कुछ हालेलुया माइंड नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके जीवन में। परमेश्वर जब पतरस ने वापस आया, पतरस को हालेलुया हिम्मत के साथ
परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, हालेलुया। इतना नहीं है, लाजर के घर में प्रभु यीशु मसीह चला गया। माता और मरियम, उनके सारे हालेलुया भरोसा टूट गया था, क्योंकि एक ही भाई है। हम बाइबल पढ़ने के वक्त में उनका माँ बाप के बारे में हमको पढ़ने को नहीं मिल रहे, तो नहीं होगा शायद। एक ही भाई है, उसका देहांत हो गया और यीशु मसीह ने उधर जाकर पतरस को जिंदा किया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार हम पढ़ने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हालेलुया, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उससे भी बड़े काम करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेरितों की काम उसका 9:40, प्रेरितों की काम 9:40। उधर एक हालेलुया लड़की को पतरस ने जिंदा कर रहा है। पर पतरस ने सबना ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ और ਲੋਤ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे तिबिथा उठ। उसने अपनियां ਅੱਖਾਂ खोलियां ਅਤੇ पतरस ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ बैठी। ओके, हिंदी में। जब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। ये ना सोचे, आंख के ऊपर हालेलुया परमेश्वर ने एक आत्मा को उंडेला है। उस आत्मा के जरिए आपको बड़े बड़े कामों के लिए परमेश्वर योजना बनाकर रखे हैं। हालेलुया। पतरस पौलुस से पूछे तो तुम्हें परमेश्वर ने कब चुना? पहले मैं कई बार इसके बारे में प्रचार किया है, उसको मैं पॉइंट कर मैं आगे जाने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। पौलुस से हम पूछेंगे, पौलुस तुम्हें परमेश्वर ने कब चुना? भला ये बोलेगा, मैं दमास्कस के फाटक के ओर जाने के वक्त में वही एक बहुत बड़ा एक ज्योति आया। वो ज्योति में घोड़े में थे, वो ज्योति का रोशनी बहुत ज्यादा हो गया। मेरे साथ जो लोग हैं, मैं भी हालेलुया नीचे गिर गया। गिरने के वक्त में एक आवाज आया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? ये आवाज आया। मैं तुरंत ये पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उस आवाज मुझसे ये बोला, जिसको तू सता रहा है तो यीशु मसीह में। उस आवाज ऐसे बोला, तुम जाओ। हालेलुया। मैं जाकर हालेलुया शिमोन हालेलुया जो चमड़े का काम करने वाला उसके घर में रहा। उस समय मुझे चुना और आगे आगे प्रकाशन मिलने के वक्त में रसूल पौलुस ने बोला है, नहीं इतना नहीं है, मुझे मेरे मां के गर्भ में से अलग किए हुए परमेश्वर। आमीन, आमीन। तो पौलुस ने बोला, मुझे हालेलुया नहीं दमास्कस में नहीं है, हालेलुया मेरा मां के गर्भ में, हालेलुया गर्भ से मुझे अलग किए हुए परमेश्वर। मेरे आंसू हालेलुया प्रकाश आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे बोल रहा है, हालेलुया मां इस धरती का हालेलुया ब्रह्मांड का हालेलुया नींव डालने से पहले मुझे परमेश्वर ने चुना है अपने सेवा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। समझना चाहिए, आज आप हालेलुया भटक गया, आज आप पाप किया, आज आप परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर ने आपको चुना है। आज नहीं है, हालेलुया कल नहीं है, कई सालों के पहले परमेश्वर आपके बारे में चुना है। आप क्या क्या परमेश्वर के लिए करना है वो सब कुछ हालेलुया डे बाय डे हालेलुया सब कुछ हालेलुया टाइम टेबल बनाकर रखा गया है आपके जरिए परमेश्वर महिमा लेने के लिए। शैतान का ये बात अच्छा तरह जानता है, उसके टाइम टेबल में पढ़कर हालेलुया हमें भटकाएगा, हालेलुया हमें दुनियादारी करेगा, हमें पाप करने के लिए, हमें हालेलुया इधर उधर परमेश्वर के वचन के खिलाफ करने के लिए शैतान हमको मौका देगा। मेरे आंसू एक बात ध्यान रखना, हमें हालेलुया परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर बनाए तो परमेश्वर की योजना है। आमीन, आमीन। आप ये ना सोचे पिछले दिनों में मेरे जीवन में कमी आ गया, गलती आ गया, बस मेरा अभिषेक नष्ट हो गया। अभिषेक तो नष्ट होता है, मैं मान रहा हूं। यदि हालेलुया जब पढ़ने के वक्त में Psalms 51 हम पढ़ने के वक्त में उधर हालेलुया
दाऊद की एक प्रार्थना है, तेरे आत्मा को मुझसे वापस ना ले, तेरे आत्मा को मुझसे वापस ना ले। वो बहुत बहुत बड़ा प्रार्थना है। वो प्रार्थना सच में दिल टूटा हुआ एक प्रार्थना है। दाऊद के जीवन में व्यभिचार हो गया, जानबूझकर नहीं है, जानबूझकर या नहीं है, उसके जीवन में गलती हो गया, जहां वो अपने आप हलीम होकर परमेश्वर से बोले, मैं पाप किया, मैं हालेलुया, पाप में मेरे मां के गर्भ में मैं उत्पन्न हुआ है। तेरे अफसोस टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर आपके अंदर परमेश्वर का हालेलुया, आत्मा का हालेलुया, अभिषेक के साथ अलग रीति में आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। कई लोग अभी भी हालेलुया नष्ट के साथ हालेलुया ऐसे सोचते हैं, बस मैं नष्ट हो गया, मैं नष्ट हो गया, मैं परमेश्वर से दूर हो गया। नो नो नेवर, हालेलुया। आपको तौबा करने के लिए मौका है, क्योंकि जब तक आप जिंदा है तब तक आपको तौबा करने के लिए मौका है। जब तक हालेलुया आप जिंदा है तब तक आपको तौबा करने के लिए मौका है। आपके जान कब आपके शरीर से निकल जाएगा किसी को पता नहीं। आमीन, आमीन। इसलिए जल्दी जल्दी तौबा करने के लिए बोलते हैं। मेरे आंसू मेरे बारे में, आपके बारे में परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। यदि मान लीजिए पत्रोस ने अपने जीवन में कमी हो गया, दासी के सामने और यीशु मसीह को इनकार किया, उसने बोला बस। कई लोगों के जीवन में ये एक सच्ची बात है, थोड़ा सा गलती होता है, शैतान फिर उनको ऐसे फंसा देते, नहीं तुम लायक नहीं है, तुम लायक नहीं है, तुम लायक नहीं है, बस परमेश्वर के हजूर में खड़े होने के लायक नहीं है, परमेश्वर का काम करने के लायक नहीं है, परमेश्वर का नाम लेने के लायक नहीं है, परमेश्वर के हालेलुया सेवा करने के लायक नहीं है, परमेश्वर के भवन में जाने के लायक नहीं है, ऐसे लायक नहीं है, लायक नहीं है। ऐसे बोलने को अपने प्यारे आंसू से अपना गुनाहों को, अपने गलती को, अपने पापों को परमेश्वर के हजूर में हालेलुया आंसुओं के साथ हालेलुया हम हालेलुया मानने के लिए तैयार है। तो एक पत्रोस को हालेलुया मुर्दा को जलाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में बड़ा काम करने के लिए चाहते हैं। कितने लोग हालेलुया इस बात को विश्वास करते हैं? आमीन, आमीन। हमारा पुरानी बात नहीं है, परमेश्वर नया करने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर नया करने वाला परमेश्वर है। हम पीछे पीछे हुआ बातों को लेकर हालेलुया रोना नहीं है, परमेश्वर हजूर में हिया के साथ करे। मैं हालेलुया कई बार बोला है, एक बात चार्ली चैपलिन के जीवन में हुआ, एक बात आप लोगों के साथ बांटने के लिए चाहता हूं। उनका जो बायोग्राफी में, उनका जीवन की कहानी में ऐसे है हालेलुया। चार्ली चैपलिन एक दिन एक मजाक, एक जॉक बोला। कितने लोग उस सदस्य में थे, बहुत लोग बहुत हंस रहे थे, बहुत हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे बस। और चार्ली चैपलिन ने ये सुना, ये देखकर वही जोक को दोबारा बोला। तो थोड़ा सा जैसे पहले जैसे नहीं, थोड़ा सा कम लोग हंसे, हंसना समाप्त हो गया। तीसरी बार वही मजाक बोला, वही जोक बोला। तीसरी बार उससे भी कम लोग हंसना शुरू किया। चौथी बार वही जोक बोला, तब बिल्कुल कम लोग हंसा। पांचवी बार वो मजाक बोला, कोई भी नहीं हंसा। तो उन लोगों ने सोचा ये क्या बात हो गई। और एक जब बोलने के बाद चार्ली चैपलिन स्टेज में थोड़े समय के लिए चुप खड़े हो गया। खड़े होकर लोगों से एक ही सवाल पूछा, देखो जी, मैं फर्स्ट टाइम जो जोक बोला आपने बहुत हंस रहे थे, सेकंड टाइम कम, थर्ड टाइम उससे भी कम, फोर्थ उससे भी कम, और फिफ्थ में आप सारे चुप हो गया, क्योंकि आपको लगा ये बस इतने ही। फिर आपके जीवन में हुआ दुख को बार बार सोच कर क्यों रोते हो?
दुख एक ही बार हुआ ना, तो उस दुख को बार बार सोचकर आप क्यों रोते हो? शोक हो गया, दुख भी हो गया तो हो गया, तो वो बार बार आप सोचकर क्यों रोते हो? और ये सारे चुप हो गया। फिर आंसू, हमारे जीवन में पाप हुआ है, कमी हुआ है, गलती हुआ है, परमेश्वर के सम्मुख में हम जब कबूल किया है तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए सामर्थ्य है। तो हम बार बार हालेलुया परमेश्वर में हमें बेटे के बारे में सोचना, ये नहीं है पिछले के बारे में देखना। वो शैतान बोलेगा पीछे देखो तुम वो है हालेलुया, आप बोलना मैं परमेश्वर को बच्चा हूं, मैं परमेश्वर को बच्चा हूं। प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारे सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध कर देते हैं। हालेलुया। पत्रोस मुर्दा को जिलाया। आमीन आमीन। सोचना आपको भूलना नहीं, कौन है आपके जीवन में भी हालेलुया परमेश्वर बड़े बड़े काम करने के लिए चाहते हैं। इतना नहीं है हालेलुया। और पढ़ लीजिए हालेलुया प्रेरितों का 10:14। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਅਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ। पर पतरस ने आख्या, ना प्रभु जी, यो नहीं होना। दूसरे लोगों के लिए, अन्य जाति लोगों के लिए हालेलुया पवित्र आत्मा पाने के लिए हालेलुया प्रजा के जरिए हालेलुया उनके जीवन में हालेलुया आत्मा की हालेलुया भरपूरी लाने के लिए हालेलुया लोग अन्य भाषा में बोलने के लिए एक प्रजा के जरिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किए हुए एक व्यक्ति है पतरस। आमीन हालेलुया। हम अच्छा तो जानते हैं हालेलुया कोर्नेलियस के बारे में, कोर्नेलियस के जीवन में क्या क्या बात हुआ अच्छा से जानता है। कोर्नेलियस हालेलुया धर्मी थे, हालेलुया दान देने वाला थे, परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति थे, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थे, हालेलुया घराना समेत परमेश्वर को भय मानकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति थे, हालेलुया सुबेदार थे, हालेलुया बहुत क्वालिटीज उनके जीवन में था। वे सारे क्वालिटीज होने के वक्त भी परमेश्वर ने उसके जीवन में कमी को देखा। हालेलुया उस कमी को हालेलुया पतरस से हालेलुया दर्शन के जरिए बातचीत किया। दर्शन देखने के बाद हालेलुया पतरस ने बोला नहीं प्रभु जी मैं नहीं खाना, क्योंकि वो सारे हालेलुया इस दुनिया के सारे हालेलुया जानवरों को उधर लेकर आया उसको काट कर खाने के लिए। हालेलुया दूध ने बोला, वो बोला नहीं ये अशुद्ध है, क्योंकि अन्य जाति लोगों के पास जाने के बाद में पवित्र आत्मा उनसे बातचीत कर रहे थे। यहूदी लोग ही पहले हालेलुया प्रभु में आए थे। कोर्नेलियस अन्य जाति में पहली बार आए हुए व्यक्ति हैं। कोर्नेलियस अन्य जातियों से प्रभु यीशु मसीह में आए हुए पहला व्यक्ति है। उस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने बोला वो व्यक्ति को मैंने चुना है, तुम जाओ। हालेलुया गया, दोनों के दर्शन के बारे में आपस में बातें किया, दोनों मिलते जुलते दर्शन है। उसके बाद हालेलुया उधर प्रचार करना शुरू किया। पतरस ने जब प्रचार किया, प्रचार करने के वक्त में हालेलुया परमेश्वर की आत्मा उधर काम करना शुरू किया। काम करते 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 उधर बैठे हुए सारे लोग अन्य भाषा में बोलना शुरू किया, अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला हमको बपतिस्मा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। अन्य जातियों को बपतिस्मा दिलाया। कौन? एक डरपोक व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे आपके जैसे एक डरपोक व्यक्ति थे, उसको हालेलुया महान काम के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मेरे आंसू हालेलुया पीछे दी हुए बातों को लेकर हम डरना नहीं है। हालेलुया यदि परमेश्वर के सम्मुख में हम कबूल करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हाथ पकड़कर एक बहुत बड़ा योद्धा जैसे हमें इस्तेमाल करने के लिए प्रभु के चुना है। आमीन आमीन। हम हमेशा बोलते एक करते हैं एक। हम बोलते हैं मैं प्रभु के बातों को विश्वास करूंगा या करूंगी। ज्यादा से ज्यादा किसके बात को विश्वास करते हैं? शैतान की बातों को। परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, शैतान बोलेगा कभी नहीं होगा। हमने बोला नहीं ये नहीं होगा। हम शैतान के जो नेगेटिव थिंग्स हैं, हमेशा नेगेटिव थिंग्स शैतान के ओर से आता है। पॉजिटिव सोचना परमेश्वर की ओर से सब कुछ हो सकता है। आमीन आमीन आमीन। ये डरपोक एक व्यक्ति उसके छाया में भी
सामर्थ्य थी। हालेलुया। चलकर जाने के वक्त में उसके छाया में हालेलुया लोगों को लिटाते थे, लिटा कर हालेलुया वो उधर से चंगाई प्राप्त लोग चंगाई होते थे। एक साधारण व्यक्ति, फिर तुम्हारे मेरे जैसे हालेलुया एक साधारण व्यक्ति थे पत्रोस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। प्रेरित का 5:15 हम पढ़ने के वक्त में उधर हालेलुया लोग घर घर से हालेलुया बाहर गलियों में लोगों को हालेलुया लिटाते थे। 5:15 प्रेरित का 5:15 इथों तोड़ी जो लोगों ने रोगियां ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਲਿਆਂ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਤਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਖਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਭ चंगे कीते गए। आमीन। हिंदी में पढ़े। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों देखना ये पत्रोस जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गत्समनी हालेलुया से प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के बाद हम ध्यान से पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं किया। पत्रोस ने कैसे किया? दूर दूर से किया। हालेलुया। मुझे कोई भी ना देखे, मुझे कोई भी ना पकड़े, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को तब तक थप्पड़ मिल रहा है। हालेलुया। घोड़े से मार रहा है, सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। मुझे कोई भी ना देखे, मुझे कोई भी ना पकड़े, मेरे शरीर में कोई हालेलुया खाली ना होवे, मेरे हालेलुया नाम में कोई बदनामी ना होवे। मेरे आप दूर दूर से जाते हैं। कई लोग अभी भी हैं बाइबल लेकर आने के लिए डर है। क्यों? लोगों को पता चलेगा मैं मसीह को मानता हूं। हालेलुया। जहां काम करते हैं उधर बोलते नहीं है मैं मसीह को, क्योंकि उन्होंने क्या सोचना। हालेलुया। और कई फ्रेंड्स को भी ये पता नहीं है वो लोग प्रभु को मानते हैं। दोस्तों से बताते नहीं है हम प्रभु को मानते हैं। रिश्तेदार को पता नहीं है हम प्रभु को मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करने के लिए चाहता है। हालेलुया। इसलिए शैतान ने पर्दा डाल रहा है तो चुप रह। एक अंडे के अंदर जीवन है, अंडे के अंदर जीवन है। हालेलुया। जब हालेलुया अंडा से बाहर चूच आएगा फिर काम बहुत जोरदार काम है। हालेलुया। चूचा छोड़ना, वो दौड़ेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, अंडा के अंदर कुछ नहीं करेगा। शैतान आपको दबा कर रखेगा, आगे नहीं बढ़ना, आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ना, शारीरिक जीवन में आगे नहीं बढ़ना, आर्थिक जीवन में आगे नहीं बढ़ना, आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ना। आपको दबा कर रखेगा। दबाव में हालेलुया पड़े रहना नहीं है। परमेश्वर के लिए आप हालेलुया जागना, उठना, परमेश्वर के लिए काम करना। आमीन। आमीन। जहां है आप बोलना मैं परमेश्वर का बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस व्यक्ति ने क्या है? इस व्यक्ति ने पत्रोस ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कर लेकर जाने के वक्त में पिलातुस के ओर लेकर जाने के वक्त में दूर दूर से हालेलुया बहुत हालेलुया डिस्टेंस की कर जा रहे थे। अभी कोई व्यक्ति जब मन पर आया परमेश्वर के सन्मुख में अपने आप हलीम किया, अपने आप हालेलुया प्रभु के सन्मुख में अपने पापों को हालेलुया कबूल किया। प्रभु जी मैं हालेलुया तुझसे दूर हो गया। प्रभु ने इसको हालेलुया क्षमा किया। अभी इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले कोई भी मुझे ना जाने, अभी लोगों ने क्या बोल रहे हैं? पढ़ो जी। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और कटारों पर लिटा देते थे कि और जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से पड़ जाए। आपको समझ में आ रहा है ये पतरस का पावरफुल मिनिस्ट्री के बारे में? कितना पावरफुल मिनिस्ट्री है। हालेलुया। कि छोटी बात नहीं है, कितना पावर है। एक व्यक्ति जा रहे हैं, जाने के वक्त में उसका छाया में लोग चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका अभिषेक कितना पावरफुल है। कौन? एक हालेलुया
लेकिन निकम्मा एक व्यक्ति को मेरे आंसुओं पर पवित्र आत्मा ने आपसे एक करने के लिए बोला। पिछले दिनों में आपके जीवन में जो कुछ हुआ है उसके बारे में हालेलुया चिंता ना करें। जो हालेलुया बात हालेलुया आपके जीवन में हुआ है, जो कुछ गलती कमी हालेलुया आपके जीवन में हुआ है उसके बारे में चिंता ना करें। परमेश्वर हालेलुया बड़े सामर्थ्य के साथ आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। एक पत्रोस को हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया एक अच्छा तीर के जैसे परमेश्वर इस्तेमाल करे तो वैसे ही आपको भी हालेलुया उससे भी अधिक हालेलुया परमेश्वर हालेलुया इस्तेमाल करने के लिए चाह रहा है। हालेलुया आप सारे आंखें बंद करें, सारे आंखें बंद करें, परमेश्वर के हजूर में अपने आप समर्पण करें। परमेश्वर हालेलुया हम हालेलुया जीवन में कमी हुआ है, गलती हुआ है, प्रभु जी आप हालेलुया मेरे बारे में बड़े योजना है, मेरे बारे में बड़े योजना है प्रभु जी हालेलुया मुझे आप इस्तेमाल कर दे, मुझे इस्तेमाल कर दे, मेरे कमी को मेरे गलती को क्षमा कर दे। हालेलुया जैसे पत्रोस को आपने हालेलुया इस्तेमाल किया, एक अनपढ़ व्यक्ति को आपने इस्तेमाल किया, उस व्यक्ति को इस्तेमाल करे तो प्रभु जी मुझे आपको इस्तेमाल कर सकता है पिता परमेश्वर। मैं दिल को खोल देता हूँ, मेरे कमी को मैं देखता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे कमी को हालेलुया आप क्षमा कर दे पिता। दुर्मनः सर्वलमुड़ा दुर्मनः शसी दुखुरमाना सियारिया रूड़ा सियारी खालियासी दुरुखुरमाना सिया हालेलुया आगे भी हालेलुया वो हाल अपना हालेलुया कमी को देखकर हालेलुया ओ कमी को देखकर आपने परमेश्वर से दूर जाने के लिए नहीं है, कमी को परमेश्वर से कबूल करकर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए पवित्र आत्मा आपको हालेलुया आज्ञा दे रहा है। पवित्र आत्मा आपसे ये बता रहा है अपने जीवन में पिछले जीवन में आपके जीवन में क्या कुछ कमी हुआ है हालेलुया कबूल करे। यदि कबूल करने के लिए तैयार है तो हालेलुया एक नया तरीका इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर की योजना है। ओ दूरा बाबा सिखारिया दूरा अच्छा द्रोण जान दिखा रुणमन हर्षसी दूरुबाना सिया हालेलुया हालेलुया। कई बार हालेलुया परमेश्वर से छोड़ने के लिए परमेश्वर से दूर होने के लिए हालेलुया शैतान कई बार आपको प्रेरणा देता है तुम्हारे जीवन में कैसे ये काम होगा, कैसे परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा क्योंकि तुम्हारे जीवन में कमियां हैं। मेरे आंसू शैतान की बातों को सुनकर आप हालेलुया दुखी है, आप परेशान है हालेलुया पवित्र आत्मा ने एक होता है हालेलुया आप दुखी और परेशान होने के नहीं है। तो यीशु मसीह आपके कमी को जानता है, आपकी गलती को जानता है, आपके पापों को जानता है। यदि आप कबूल करने के लिए तैयार है तो क्षमा करने के लिए मेरे प्रभु तैयार है। यीशु तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हालेलुया। नया बल से नया ताकत के साथ आप इस्तेमाल कर हालेलुया। धन्यवाद मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को प्रभु आप इस्तेमाल करो। ओ रुड़ाना शुक्र माना सी हालेलुया। कंचों को बल देकर हाथ में इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर हालेलुया। मूर्खों को हालेलुया ज्ञानी बनाकर परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आपके फैमिली में प्रभु नया काम करने के लिए जा रहा है। यस दूरमान छोड़ जा रहे हैं। दिल धन्यवाद करते हैं। ये ना सोचे आपका फैमिली हालेलुया ऐसे गलत है। प्रभु बोल रहा है मैं क्षमा करे तो आपके ऊपर हालेलुया और कौन सजा सुनाएगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के ऊपर आपके बड़े सामर्थ्य काम कर, आपके बड़े सामर्थ्य काम होने पाए, आपके बड़े सामर्थ्य काम होने पाए। यीशु